हेलो दोस्तों, ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है और आज के सेशन में है टॉप 40 प्लस वन लाइनर इजराइल ईरान बार 2026 में जो हुआ है उस पर रिलेटेड। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इजराइल ईरान बार 2026 कब शुरू हुआ। तो ये जो बार है 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस युद्ध का ऑपरेशन का नाम क्या था। तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी नाम था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इस युद्ध में किन देशों ने मिलकर हमला किया था। तो ये जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में यूएसए और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस युद्ध का जो है मुख्य टारगेट क्या था। तो ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि ईरान के किस नेता की मौत हुई थी इस युद्ध में। तो सुप्रीम लीडर अली खेमनेई की मृत्यु हो गई थी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिलिट्री और अटैक रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए चलते हैं। पहले दिन कितने स्ट्राइक हुए थे। तो पहले दिन लगभग 900 स्ट्राइक हुए थे। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि ईरान ने जवाब में क्या किया। तो ईरान ने मिसाइल प्लस ड्रोन अटैक किया था। ईरान ने किन जगहों पर हमला किया। मिडिल ईस्ट के कई देशों प्लस यूएसए बेस पर हमला किया था इस युद्ध में जो चल रहा है बार। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऑयल सप्लाई रूट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन 10 देखिए है कि इस युद्ध में मिसाइल्स और ड्रोन्स का ज्यादा उपयोग किसने किया। तो जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में मिसाइल और ड्रोन्स का सबसे ज्यादा उपयोग जो है ईरान ने किया था। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा लेटेस्ट अपडेट मार्च 2026 का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ईरान के कितने मिसाइल साइट्स डैमेज हुए। तो लगभग 29 साइट्स इसके डैमेज हो गए हैं। देखिए सारे न्यूज जो है ऑथेंटिक है, द वाशिंगटन पोस्ट का न्यूज है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिसाइल अटैक में कितनी कमी आई। लगभग 90% की कमी आ गई थी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस ग्रुप ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। तो यह जो है ह्यूतीस येमेन ने मिसाइल पर अटैक किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्या मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया। हाँ, इजराइल ने इंटरसेप्ट किया। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि क्या युद्ध रीजनल बन गया है। हाँ, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व इस युद्ध में हो गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा टॉपिक पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट से होगा। कौन सा देश मेडिटेशन की कोशिश कर रहा है। तो कौन कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर क्या असर पड़ा है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया है ग्लोबल ऑयल सप्लाई। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एयर ट्रेवल पर क्या क्या असर पड़ा है। फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं और डाइवर्ट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की क्या यूएस ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है। इसके तो संकेत मिले हैं लेकिन पुष्टि नहीं की गई है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा है। बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बैकग्राउंड और क्वेश्चन है कि ईरान यूएस टेंशन कब से है। कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से इसके टेंशन आपस में चल रहे हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे कि कौन सा न्यूक्लियर डील था। जेसीपीओ 2015 का ये डील था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएसए ने जेसीपीओ एक कब छोड़ा। तो ये 2018 में छोड़ दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की ईरान का मेन फोकस क्या है। तो ईरान का जो देखिए मेन फोकस रहा है न्यूक्लियर प्लस मिसाइल पावर, इसका मेन फोकस रहा है इस युद्ध में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल का कॉन्सर्न क्या है। तो ईरान का न्यूक्लियर वेपन इसका कॉन्सर्न है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन इपिक फ्यूरी का उद्देश्य क्या था। तो ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को खत्म करना इसका उद्देश्य था। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की क्या सिविलियन डेथ भी हुई है। तो हाँ, इस युद्ध में देखिए सिविलियंस की भी बहुत ज्यादा डेथ हुई है। इस युद्ध में क्षति दोनों तरफ हो रही है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि किस जगह स्कूल स्ट्राइक हुए हैं। तो मिनाब ईरान में स्कूल स्ट्राइक भी हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की ईरान की स्ट्रेटजी क्या है। तो प्रॉक्सी ग्रुप्स और मिसाइल अटैक इसकी स्ट्रेटजी है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की स्ट्रेटजी
क्या है? तो एयर स्ट्राइक्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करना इसका स्ट्रेटजी है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन रीजनल इम्पैक्ट से होगा कि कौन-कौन से ग्रुप ईरान को सपोर्ट करते हैं? तो हिजबुल्लाह और हुतीज ये दोनों को सपोर्ट करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेड सी क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? तो शिपिंग रूट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि क्या सऊदी अरब इन्वॉल्व है? तो इनडायरेक्ट रोल से ये इन्वॉल्व है। क्या तुर्की और इजिप्ट इन्वॉल्व है? तो डिप्लोमेटिक टॉक्स के आधार पर पता चला है कि ये जो है इन्वॉल्व है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि क्या लेबनान में भी हमला हुआ है? तो हाँ, लेबनान में भी हमला हुआ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इकोनॉमिक और वर्ल्ड वार इम्पैक्ट, मतलब इस युद्ध से इकोनॉमिक पे क्या क्षति हुई है? तो ऑयल प्राइसेस पर क्या असर पड़ा है? तो ऑयल का प्राइसेस जो है बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या करा है कि ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर पड़ा है? तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन हो गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि क्या इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है? तो हाँ, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि क्या इंडियन पर असर पड़ सकता है, इंडिया पर असर पड़ सकता है इस चीज का? तो हाँ, ऑयल प्लस ट्रेवल इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा भी कि गैस की महामारी चल रही है हमारे और ऑयल की भारत में। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि शिपिंग रूट्स क्यों बदल गए? तो सेफ्टी इशू के कारण ये रूट्स बदल गए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्या यह वर्ल्ड वार बन सकता है? संभावना लो बट पॉसिबल है। क्या ईरान पूरी तरह से खत्म हुआ है? नहीं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि क्या वार लंबा चलेगा? संभावना इसका है कि वार लंबा चल सकता है, जैसे दोनों तरफ के हालात बने हुए हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन 44 नंबर की ओर चलेंगे कि क्या साइबर वार भी हो सकता है? हाँ, साइबर वार हो सकता है, इंटरनेट वायर काटने की बात चल रही है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि क्या डिप्लोमेसी जारी है? तो हाँ, डिप्लोमेसी जारी है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को जो शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।